Good morning, students. Earlier, we have studied about this speech, page number 46. But today we will read the whole story. So let's begin it. And I hope all of you have completed D1 part. So let's move ahead and start the story with the D2 section. The name of this story is Trees. Trees means कई ढेर सारे पेड़. There is a lovely old story of a tree. यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी स्टोरी थी पहले एक ट्री की. एंड अ लिटिल बॉय और एक छोटे से बच्चे की हु यूज टू प्ले इन इट्स शेड, जो कि उसके शेड में खेलना बहुत पसंद करता था. वन डे द बॉय सेट लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ द ट्री. द बॉय सेट लीनिंग मतलब कि वो थोड़ा सा ऐसे लेटा हुआ बैठा हुआ था. अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ द ट्री. ट्रंक मतलब जो उसकी जो जहाँ से वो, जब आप देखेंगे कि पेड़ रहता है तो ऊपर पत्तियाँ रहती हैं, नीचे उसकी जड़ रहती है, तो बीच का जो पार्ट रहता है जो उसकी मोटी सी स्टेम रहती है, डैट इज़ नोन एज ट्रंक. तो उसी ट्रंक के इसके सहारे ऐसे करके वो लेटा हुआ था. एंड क्राइंग, और वो चिल्ला रहा था. ही वॉज हंग्री, वो भूखा था और वो रो रहा था. ईट माई फ्रूट सेट द काइंड ट्री. ट्री ने कहा मेरे फ्रूट्स को लो, खा लो. बेंडिंग डाउन वन ऑफ इट्स ब्रांचेज, अपनी एक शाखा को नीचे ऐसे गिराते हुए उसने कहा कि लो, इसमें से फ्रूट्स को खा लो. द बॉय ईट द फ्रूट एंड वॉज हैप्पी. उस बच्चे ने फ्रूट को खाया और बहुत ही खुश हो गया. द बॉय ग्रीव अप. जो ग्रीव अप इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रो अप. इट मीन्स वॉट, बड़े हो जाना. धीरे धीरे वो बॉय बड़ा होता गया. वन डे ही sat under the tree with an anxious look on his face. एक दिन वो ट्री के नीचे बहुत ही गुस्से वाला, बहुत ही चिंतित वाला वो फेस लिए हुए बैठा हुआ था. Then, what is the matter? asked the tree. ट्री ने पूछा क्या हुआ. Who still loved him, जो कि उन्हें, उस बच्चे को अभी भी प्यार करता था. बच्चा बड़ा हो गया था लेकिन तब भी वो उस बच्चे को बहुत प्यार करता था. तो उस बच्चे ने बोला आई एम गोइंग टू मैरी, मैं शादी करने जा रहा हूँ. एंड आई वॉन्ट अ हाउस टू लिव इन, और मुझे रहने के लिए घर चाहिए. सेड द यंग मैन, वो जो बड़ा बच्चा आदमी हो चुका था, उसने कहा कि मैं शादी करने जा रहा हूँ और अब मुझे रहने के लिए घर चाहिए. कट डाउन माई ब्रांचेज एंड बिल्ड योर हाउस, सेड द ट्री. तो फिर उस ट्री ने कहा कि लो, मेरी ब्रांचेज को काट लो और अपना घर बना लो. The young man built a house with the branches of the tree. उस आदमी ने क्या किया कि उसकी ब्रांचेज को लेके फिर से अपना घर बना लिया. यू कैन सी कि ट्री इज़ वेरी काइंड. आप देख सकते हैं जो ट्री है वो उसकी हर स्टेज पे मदद करता जा रहा है, चाहे वो बच्चा था तब, चाहे वो बड़ा हो गया तब. द यंग मैन बिकम अ सेलर. सेलर को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा. सेलर मीन्स वॉट, नाविक. जो लोग नाव को चलाते हैं वो जो बच्चा था वो बड़ा होकर क्या बन गया, एक सेलर. वन डे ही सेट अंडर द ट्री विथ अ वरीड लुक. एक दिन फिर से वो पेड़ के नीचे थोड़ा सा परेशान बैठा हुआ था. तो ट्री ने पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ. माई कैप्टन इज अ क्रूअल फेलो. क्रूअल को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा. इसका मतलब होता है जब कोई बहुत निर्दयी होता है. क्रूअल इज अपोजिट ऑफ काइंड. ओके, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि इफ एनी क्वेश्चन कम, यू राइट द अपोजिट आर एंटोनिम ऑफ काइंड, सो आंसर विल बी क्रूअल. तो उसने कहा कि जो मेरा कैप्टन है वो बहुत ही क्रूअल आदमी है. आई वॉन्ट अ शिप ऑफ माई ओन. मैं अपना शिप चाहता हूँ. अब मुझे उसके अंडर में काम नहीं करना. आई वॉन्ट माई ओन शिप, मुझे मेरी शिप चाहिए. सेट द सेलर. नाविक ने ऐसा कहा. कट डाउन माई ट्रंक एंड बिल्ड अ शिप.
उसने कहा कि अच्छा एक काम करो, ये जो मेरी ट्रंक है इसको लेके काट लो और इसको ले जाके अपनी शिप बना लो। आप लोग ध्यान दीजिए कि उस काइंड ट्री ने पहले ही अपनी ब्रांचेस दे दी थी ताकि वो घर बना सके। अब ब्रांचेस के बाद का पोर्शन बचता है ट्रंक, और उसने उस ट्रंक को भी दे दिया कि ले जाओ और इससे अपना शिप बना लो। The sailor lost his ship and returned home a helpless old man. फिर आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद उसकी शिप गायब हो गई, और उसके बाद फिर वो घर वापस आया। तब वो थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका था और एकदम हेल्पलेस था। On a cold winter's day he stood where the tree once was. एक दिन वो वहीं खड़ा था जहाँ पे पहले कभी ट्री खड़ा था। तो ब्रांचेस तो उसने पहले ही दे दी थी, ट्रंक भी दे दिया, तो अब सिर्फ रूट्स जो नीचे की होती हैं वो बची हुई थी। The old man was leaning on its stick and trembling with cold. तो अब वो जो बच्चा जो बूढ़ा हो चुका था वो अपनी स्टिक पे ऐसे झुक के खड़ा हुआ था। आपने देखा होगा जो एजेड लोग रहते हैं वो लोग स्टिक से चलते हैं ना, तो वो स्टिक्स पे हल्का सा से झुक के खड़ा हुआ था। एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, ट्रेम्बलिंग मीन्स व्हाट, कांपना, तो वो ठंडी से कांप रहा था। देन मेक अ फायर फॉर मी सेट द स्टम्प ऑफ ट्री एंड वार्म योर सेल्फ। तो उस ट्री ने कहा कि ये जो मेरी नीचे की जो मोटी रूट्स बनी है बची हैं जिसको हम स्टम्प भी बोलते हैं, तो उसने कहा कि ये लो और ये जो मेरे स्टम्प्स हैं इनको जलाकर आग को रख कर लो। आपने देखा होगा कि जब ठंडी बहुत पड़ती है तो लोग थोड़ा सा आग जलाते ताकि थोड़ी सी वार्मथ बनी रहे और उन्हें ठंडी ज़्यादा परेशान ना करे। तो उसने कहा कि ये लो और इस स्टम्प ऑफ ट्री को जला के थोड़ी सी आग कर लो और उसके बाद खुद को वार्म अप कर लो। द स्टम्प ऑफ द अनसेल्फिश ट्री बर्न्ड इन द फायर सॉफ्टली हमिंग अ ट्यून। और धीरे धीरे वो पेड़ की जो आखिरी चीज़ बची थी, दैट इज़ स्टम्प, दैट इज़ दैट रूट, वो भी उस इंसान के लिए ख़त्म हो गई। उसने खुद को उस चीज़ के लिए भी ख़त्म कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हियर वी स्टडीड अबाउट द अ ग्रीडी मैन एंड अ काइंड ट्री। वो जो आदमी था उसने कभी नहीं सोचा कि मैं इस ट्री से तो बस लेता जा रहा हूँ, उससे कुछ ना कुछ सामान में लेता ही जा रहा हूँ, उस ट्री का क्या होगा। वो उसको हमेशा काटता ही गया, यूज ही करता गया, और उस ट्री ने कभी भी बिना अपने बारे में सोचे उस आदमी की हमेशा सहायता की। तो आप लोग वैसे तो हार्ड वर्ड को टेक कर चुके होंगे, बट फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो ध्यान से कर लीजिएगा। और अगर इस कोई भी कन्फ्यूजन हो तो देन आस्क मी। ओके, टेक केयर अ लॉट।